बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के वीडियो में हम जिसको उन्वान बनाएंगे उसे कहते हैं स्कॉर्पियन, यानी कि बिच्छू। यकीन मानिए कि हिशरातुल अर्ज़ के अंदर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक रेंगने वाला अगर कोई कीड़ा है तो वो स्कॉर्पियन है, यानी कि बिच्छू है। आपको बताते चलें कि बिच्छू के सर, सीने और पेट के बाद इसकी दुम होती है, जिसके आखिर में जहर की थैली होती है। इस थैली के मुंह पर एक सख्त नोकीला कांटा लगा होता है जिसे डंग कहते हैं। इस डंग में एक सुराख होता है जिससे वो अपने शिकार के जिस्म में जहर को दाखिल करता है। आम बिच्छुओं की 5 आँखें जबकि कुछ बिच्छू की 8 आँखें भी होती हैं। जो बिच्छू जितना बड़ा होता है उसमें इतना ही ज़्यादा जहर होता है। बाज़ बिच्छू मसलन काले बिच्छू के काटने से इंसान की तो फ़ौरन मौत वाक़या हो जाती है, यानी कि इसके बिच्छू में टॉक्सिन की मिक़दार इतनी ज़्यादा होती है कि ट्रीटमेंट से पहले ही इंसान के हलाक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसकी ग़िज़ा के बारे में बात कर बड़े शौक़ से खाता है। एक अंदाज़े के मुताबिक बिच्छू 1 साल से ज़ायद अरसे तक बग़ैर खुराक के ज़िंदा रह सकता है, लेकिन जो बिच्छू नम इलाकों में, नमी वाले इलाकों में रहते हैं, इन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जबकि जो बिच्छू जंगलों बयाबानों में रहते हैं वो पानी पिए बग़ैर कई माह तक ज़िंदा रह सकते हैं। इसकी इक़साम के बारे में आपको बताते चलें कि बिच्छुओं की मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं, जिनमें से सबसे ख़तरनाक मूज़ी और जहरीला बिच्छू काला बिच्छू कहलाता है। एक और किस्म है जिसे आम बिच्छू कहते हैं, ये मिटियाले रंग का होता है। काला बिच्छू सबसे जहरीला बिच्छू, सबसे ख़तरनाक मूज़ी और जहरीला पाया जाता है। इसकी लंबाई 6 से 10 इंच तक हो सकती है। इसका रंग बहुत ज़्यादा स्याह काला होता है। बिच्छू अगर इंसान को डस ले तो इंसान के अज़ा ढीले पड़ जाते हैं, सांस लेने में मुश्किल पेश आती है और बाज़ दफ़ा मौत भी यकीनी वाक़या हो जाती है। अब इतने मूज़ी जानवर के दुश्मन भी होंगे। जी हाँ, आपको ये बताते चलें कि बिच्छू के भी दुश्मन होते हैं। मेक्सिको के गर्म जंगलात और वस्ती अमेरिका में शिकरी चींटियों की फ़ौज इस पर पल पड़ती है और आन ही आन में बिच्छू की तितर बितर हो जाते हैं। अफ्रीका के बंदर इसकी दुम अलहदा करके बकिया जिस्म को बड़े शौक़ से खाते हैं। स्याह चूंटियाँ इनकी सबसे बड़ी दुश्मन हैं। अगरचे ये इनके हाथ तो नहीं लगते, लेकिन अगर किसी न किसी तरह ये चूंटियाँ इनको पकड़ लें तो इनको बहुत मज़े ले लेकर खाती हैं। अंडे और बच्चे के बारे में बात कर लें कि एक मादा बिच्छू एक वक्त में 30 से 40 अंडे देती है। पैदाइश के वक्त ये बच्चे बहुत नाजुक और बेबस होते हैं। इनकी माँ इन्हें अपनी कमर पर मौजूद थैली में रख कर तकरीबन 1 हफ़्ते तक फिरती है। 1 हफ़्ते के बाद ये अपनी माँ की कमर से उतरते हैं और ख़ुद खुराक की तलाश शुरू कर देते हैं। कुछ माहिरीन के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि ये अपनी माँ की कमर से उतरने से पहले जब तक ये उस थैली के अंदर रहते हैं, ये अपनी माँ के जिस्म को भी खाते रहते हैं। और कहा जाता है कि जब ये उसकी कमर से ज़मीन पर उतरते हैं उस वक़्त तक इनकी माँ का ख़ात्मा भी हो चुका होता है, यानी कि ये अपनी माँ को मारने के बाद ही दुनिया में अपना रिज़्क़ तलाश करते हैं। गर्मी के बारे में बताएं कि बिच्छू को गर्मी सख्त नापसंद है। जब मौसम गर्मा आता है तो ये बिच्छू ज़मीन में एक सुराख बनाकर इसमें रहने लगता है। इस बिल से बहुत कम बाहर निकलता है। मौसम बरसात के आते ही ये सुराख से निकल जाता है और पत्थरों के पीछे शिकार की आड़ के लिए छुप जाता है। बिच्छू धूप और गर्मी से बहुत ज़्यादा घबराता है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इसे किसी ऐसे डब्बे में बंद कर दिया जाए जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो ये फौरी मर जाता है। चिलचिलाती धूप में इसको रखने से चंद मिनट में ये मर जाता है। जब किसी बिच्छू को धूप में रखा जाता है तो ये उधर उधर साए की तलाश में भागता है। जब इसको कोई साया नहीं मिलता तो ये अपने आप को डंक मारकर हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। अजीज़ साथियों, आपने ये भी सुना होगा कि सांप सुलाता है, यानी कि सांप के कांटे से आदमी सो जाता है, यानी कि मर जाता है, और बिच्छू के काटने से आदमी रोता है। मौत बहुत कम वाक़या होती है लेकिन नाकाबिल शदीद तकलीफ़ होती है। आइए हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि इसके इलाज के लिए क्या नुस्खे हैं, क्या तरीक़ेकार हैं कि अगर खुदा न ख्वास्ता ये किसी को डंक मारता है तो फ़ौरी तौर पर क्या करना चाहिए।
سب سے اہم نسخہ تو یہ ہے کہ چند زندہ یا مردہ بچھوؤں کو سرسوں کے تیل میں ڈال کر ایک بوتل میں بند کر کے رکھ دیں اور جس جگہ بچھو نے کاٹا ہو وہاں پر یہ تیل لگا دیں۔ فوری طور پر آپ کو محسوس ہوگا گویا کسی نے برف کی پٹی رکھ دی ہو۔ یہی عمل دہرانے سے درد میں خاطر خواہ کمی واقع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ لیموں کا ست پانی میں حل کر کے بچھو کی کاٹی ہوئی جگہ پر لگانے سے بھی کافی افاقہ ہو جاتا ہے۔ اس کا بہترین علاج تمباکو کی راکھ، مائع حالت میں امونیا یا خشک حالت میں نوشادر، پگھلی ہوئی چربی، لیموں کا ست اور پوٹاشیم میگنیٹ شامل ہے۔ ان تمام اشیاء میں سے جو بھی دستیاب ہو اسے بچھو کے ڈسے ہوئے مقام پر لگانے سے ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ بچھو کے ڈسے ہوئے زخم سے زہر نکالنے کے لیے لوہے کی بڑی سی چابی یا پستول کی نالی کو بھی اس جگہ پہ زور سے ملنا چاہیے۔ اس سے بھی زہر کی شدت کم ہو جاتی ہے اور بچھو کے کھانے کی رفتار آپ حیران ہوں گے کہ چونٹیوں کی رفتار سے بھی بہت سست ہوتی ہے اور ایک چھوٹے سے کیڑے کو کھانے کے لیے 1 گھنٹے سے زیادہ وقت لے لیتا ہے۔ ساتھیوں، اب آتے ہیں آپ سے اس بات کو بتاتے ہیں کہ دنیا کے وہ 5 کون سے زہریلے ترین بچھو ہیں اور ان کا کیا تعارف ہے۔ تو ہمارے آج اس ویڈیو میں زہریلے ترین بچھوؤں کے تعارف میں سب سے پہلے نمبر پہ جو آتا ہے اس کا نام ہے فیٹ ٹیلڈ یعنی کہ موٹی دم والا بچھو۔ یہ دنیا کا زہریلا ترین بچھو ہے اور اس کا ڈنگ انسانوں کو منٹوں میں ہلاک کر دیتا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 4 انچ سے 6 انچ تک ہوتی ہے اور یہ عام طور پر پتھروں وغیرہ کے نیچے چھپا رہتا ہے۔ یہ لمبی نمی اور ساحلی علاقوں کو پسند نہیں کرتا اور بدقسمتی تو یہ ہے کہ انسانوں کے ٹھکانوں کے قریب ہی یہ اپنا مسکن بناتا ہے۔ یہ خطرناک بچھو پاکستان، افغانستان، ایران، عراق، بحرین، کویت، قطر، UAE، عمان، یمن، سعودی عرب، ترکی، بھارت اور مصر میں عام پایا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے ڈیتھ اسکواٹ بچھو۔ زہریلا ہونے کے لحاظ سے اس کا دوسرا نمبر ہے اور یہ صحراؤں اور خشک علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ بھی پاکستان سمیت مندرجہ بالا ممالک میں پایا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے گورمر بچھو۔ 4 سے 5 انچ لمبائی کا یہ بچھو گہرا سیاہ ہوتا ہے جبکہ اس کی ٹانکیں سرخی مائل ہوتی ہیں۔ اس کا شکار 10 منٹ کے اندر ہلاک ہو جاتا ہے اور یہ عام طور پر جنگلوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے زہر کا تریاک ابھی تک دریافت نہیں ہوا، یعنی کہ یہ سرخ ٹانگوں والا بچھو اگر کاٹ لے تو اس کا کوئی بھی متبادل زہر دریافت نہیں ہوا اور انسان کی فوراً موت واقع ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 پہ آتا ہے ریڈ کولا یعنی کہ سرخ پنجوں والا بچھو۔ اسے تنزانیہ کا بچھو بھی کہا جاتا ہے اور اس کے کاٹنے سے شدید الرجی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بچوں کو تو تقریباً کاٹنے سے بچوں کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہ تنزانیہ کے جنگلات میں پتھروں کے نیچے اور دراڑوں میں خوشی سے رہتا ہے۔ نمبر 5 پہ آتا ہے ایمپائر اسکارپین یعنی کہ شہنشاہ بچھو۔ اس کا شمار بھی دنیا کے بڑے سائز کے بچھو میں ہوتا ہے اور یہ 5 سے 8 سال تک زندہ رہتا ہے۔ اس کا جسم چمکدار شائنی ہوتا ہے اور یہ مندرجہ بالا قسموں کی نسبت کم زہریلا ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر افریقہ کے اندر پایا جاتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو اس بارے میں کافی معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی۔ امید ہے یہ معلومات آپ نے سنی ہوں گی اور اس بارے میں آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔